पेट्रोल को सेपरेट कैसे करते हो। कावासाकी निंजा ZX 10R 1990 का मॉडल भाई। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितने साल हो गए हैं। ये प्रोटेस्ट कीजिए, मैं अपना कर रहा हूँ कम। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के दिन मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब में कमेंट्स करके कह रहे थे कि भाई आप पेट्रोल को सेपरेट कैसे करते हो, उस पर वीडियो बनाओ, वो भी मासेस में। तो मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोज़ है ना, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये BPCL का पावर 95 है, इसमें कितने परसेंट इथेनॉल है, इसमें कितने परसेंट इथेनॉल है, इसमें कितने परसेंट इथेनॉल है। पर इस वीडियो में आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बाइक्स को, जैसे कि ये तीन मेरे पास बाइक्स खड़े हुए हैं, ठीक है, ये है 2025 का कावासाकी निंजा ZX 10R। ये बाइक भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 25 लाख का कॉस्ट की है। ये है मेरा 1990 का रॉयल एनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा, 1990 का मॉडल भाई। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितने साल हो गए हैं। और ये जो तीसरा बाइक है, ये है मेरा 2024 का ZX 6R। और बाय द वे ये भी बताना चाहता हूँ, ये E10 और ये भी E10 कंप्लाइंट है, बट ये E0 कंप्लाइंट है। ये 5% इथेनॉल भी नहीं ले सकता। पर आज के मार्केट में गवर्नमेंट हमको धक्के से कह रही है कि अपने बाइक्स में 20% इथेनॉल डलवाओ। पहली बात, मैं तो कभी ये करने नहीं वाला और मैं आपको भी कहूँगा कि ये चीज़ मत कीजिए, बिकॉज मेरा पैसा लगा है, आपका पैसा लगा है। गवर्नमेंट को अगर कोई लेना देना नहीं है तो हमें खुद ही अपने स्टेप उठाने पड़ेंगे ना। तो भाई एक तो गवर्नमेंट के ये डिसीजन के अगेंस्ट अपना प्लीज़ राय दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, मैं अपना कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा आप भी कीजिए इन अ गुड वे, ऑब्वियसली इन अ गुड वे। एंड नंबर 2, अगर आपके बाइक्स ख़राब हो जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट आपको वो पैसा देगी रिपेयर करवाने को? क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछो पहले। तो सिंपल, अभी सिंपल चलते हैं। ये भाई हमारे पास इसमें भी 20% इथेनॉल है, इसमें भी 20% इथेनॉल है और इसमें भी 20% ही इथेनॉल है। ये पावर 95, ये नॉर्मल वाला BPCL का, ये इंडियन ऑयल का नॉर्मल वाला पेट्रोल है, 95 नहीं है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाला था एक्सपेरिमेंट करके। अगर आप मेरे पास इंस्टाग्राम में कनेक्टेड नहीं हो तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेटेड रहता हूँ। एवरी सिंगल डे आपको एजुकेट करता हूँ कि कैसे आप पेट्रोल को इथेनॉल से अलग कर सकते हो और कैसे अपने बाइक्स में डाल सकते हो। एंड जो इंजन नॉकिंग के साउंड के आने के चांसेस है ना, बिकॉज इसमें ऑक्टेन बूस्टर भी होता है, बिकॉज इथेनॉल में हाई ऑक्टेन भी होता है। अगर आप इसको सेपरेट कर दोगे तो आपके बाइक्स नॉकिंग साउंड देने लग जाएंगे। उससे भी छुटकारा कैसे पाए वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले ये पकड़ते बॉटल, और बिल्कुल डरना नहीं है, ये है नॉर्मल पानी, टूटी वाला पानी, कोई पीने वाला पानी नहीं है, कोई मिनरल वाटर नहीं है, जस्ट टूटी का पानी। हम इस पानी को बिना डरे पेट्रोल में डालेंगे। अब ये देखो, आपके सामने डाल रहा हूँ मैं। कम से कम 100 से 150 ml मैं डालूंगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और डालते सारी ये देख रहे हो नीचे, ये हालत देखो आप, ये देखो, ये है E20 का। ये जो 20% इथेनॉल है ना, ये जो पेट्रोल अलग हो रहा है, इथेनॉल और पानी नीचे अलग हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल हल्का होता है, ऊपर रह जाता है। जो इथेनॉल और पानी होता है वो हैवी होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। एंड बाय द वे आपको एक सिंपल साइंस बता देता हूँ, बहुत लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। जो पानी और इथेनॉल होता है ना, वो एक दूसरे से बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं वो एक दूसरे को लगा लेते हैं गले लगा के नीचे बैठ जाते हैं, बिकॉज उनका वेट ज़्यादा होता है एंड पेट्रोल का वेट कम होता है। तो ये सेपरेशन इसलिए होती है। तभी करके बहुत से लोगों को, स्पेशली ये मानसून चल रहा है ना, लोग टैंकी में थोड़ा सा भी, मतलब चुल्लू भर सा भी पानी चला गया ना आपके, ऐसा हाल होगा आपकी टैंकी का, आपकी कार की, आपकी बाइक की, चाहे आपके पास सुपर कार है, चाहे आप सुपर बाइक है, चाहे आप नॉर्मल कार है या नॉर्मल बाइक है, आपकी जो टैंकी अंदर से ऐसे दिखेगी, ये इस हालत से। पर आगे के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। पानी डाल के इसको रखे नहीं रहना, आपने इसको रिगरसली शेक करना है अच्छे से, ताकि अच्छी तरह से पानी इथेनॉल को गले लगा ले। एंड ये जैसे ही डन हो जाता है, आप इसको साइड में रख लो और कम से कम 24 घंटे का वेट करो, ताकि पूरी तरह पेट्रोल और इथेनॉल सेपरेट हो जाए। इसको आधा घंटा हो चुका है, तो अभी ये ऐसी हालत है। अभी भी बीच में इथेनॉल और पानी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बिकॉज ये जो पूरी तरह, मतलब इस तरह का नहीं दिख रहा, देख रहे हो, ये फ़र्क है, ठीक है। इसमें इथेनॉल है पर सेपरेट नहीं किया गया, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड में 24 घंटे बाद। एंड और बाकी ये सेम ही एक्सपेरिमेंट है।
तो इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो इंपॉर्टेंट बाइक्स है, वो आप अपने बाइक्स को बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाइक को कुछ हो नहीं रहा, आज कुछ नहीं हो नहीं रहा, भाई कल ज़रूर होगा, लिख के ले लीजिए। आप अपनी आंखें कब तक बंद कर सकते हो, ठीक है? आपके बाइक जिस दिन ख़राब होगा, ऐसा ख़राब होगा कि आपका जो लाखों का बाइक है ना, कोई नहीं खरीदेगा। ये फैक्ट है, गाड़ियाँ कोई नहीं खरीदेगा आपकी। हमारे बाइक्स एंड कार जो E10 कंप्लाइंट है अभी, और जो E20 वाले भी आ रहे हैं ना, उसी में भी कुछ हो नहीं रहा। आप वीडियो चाहे पूरे इंटरनेट में देख सकते हो। मैं पिछले 1-1.5 साल से एजुकेट कर रहा हूँ, एंड मैं 1-1.5 साल से जब से मुझे पता लगा है कि E10 भी आ रहा है ना, मैं तब भी अपने बाइकों में 0% इथेनॉल डाल रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वाला तो E0 है ना, ये 1990 के मॉडल में मैं 10% भी डालूंगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। इसकी टैंकी इस तरीके से दिखने लग जाएगी, ये देखो ऐसे कुछ दिखने लग जाएगी। और क्या लग रहा है कि इसके पार्ट्स अभी मिलेंगे? इतना संभाल के रखा हमने इस बाइक को 25-26 साल तक, इतना मतलब कम से कम 20-25 साल से ज़्यादा हो चुके इस बाइक को इतना संभाल के रखा है। अब ये घटिया पेट्रोल के कारण मैं अपना बाइक ख़राब करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। और आ जाते हैं, अगर आपके पास सुपर बाइक है, सुपर बाइक की भी बात कर लेते हैं, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि लाखों के बाइक्स को आप इस तरीके का घटिया पेट्रोल डाल सकते हो? हिम्मत है तो डाल लो भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे जुड़े हाथ। मैं गवर्नमेंट को इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप हमें ऑप्शन दे दीजिए, प्योर पेट्रोल E0, E5, E10, E20 के ऑप्शन दे दीजिए। मेरी मर्जी, आपकी मर्जी होनी चाहिए कि हम अपने बाइक्स को कौन सा पेट्रोल डलवाएं। ठीक है, मेरा बाइक अगर E10 कंपैटिबल है, मैं डाल लूंगा यार E10 कंपैटिबल बाइक में, क्या दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा बाइक E0 कंपैटिबल है, मैं क्यों डालूं भाई, क्यों डालूं मैं पेट्रोल? पहले ये बताओ। पैसे दे दोगे? चलो मैं डाल लेता हूँ, दोगे ये पैसे? और ये मॉडल पहले लेके आओ, विंटेज हो चुका है ये मॉडल। अभी मार्केट में जितने का लिया था ना मैंने, उससे 2 गुना ज़्यादा का बिक रहा है। क्या आप ये दोगे? पहली बात तो इतना टाइम मशीन से पुराना जाके बाइक को लेके आओगे ऐसा बाइक? नहीं ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आपका बाइक है दोस्तों, अपने हाथों में रखो, आपकी पेट्रोल है, आपकी अमानत है, आपको खुद बचानी होगी। गवर्नमेंट इस टाइम कुछ सुन नहीं रही है खास। सो यही मैं वीडियो बनाने का पर्पस था, इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। बिकॉज उन्होंने कोई नई कार ली होगी, कोई सेकेंड हैंड कार ली होगी, नया बाइक लिया होगा ना, उनकी बाइकों की टैंकी कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये देख लो, ये हाल दिखने वाला है। तो जितनी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालते रहता हूँ जर्नल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और सबका ध्यान रखें, और सबसे ज़्यादा आज की डेट में अपने बाइकों का ध्यान रखें। हाँ, ये जो इतने पुराने बाइक जो शौकीन है ना, जो जिन्होंने नया भी लिया, जिन्होंने पुराना भी लिया, ये खतरे में है।